बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहब ने शिरकत की थी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। बाबा साहब का राज्यसभा में आखिरी दिन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्रवाई में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहब दिल्ली से बाहर थे और 12 नवंबर को पटना से होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया। नेपाल के राजा ने बाबा साहब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहब बहुत थक गए थे। भीमराव अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर, जिन्हें माईसा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी जीवनी डॉक्टर अम्बेडकर 4/7 में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माईसा साहब के अनुसार बाहर लौटते वक्त बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। तो नेपाल में महात्मा बुद्ध की जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो सफर की थकान से निढाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहब ने राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने की जिद की। बाबा साहब के साथ डॉक्टर मलहंकार भी थे। उन्होंने बाबा साहब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहब संसद की कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहब संसद गए, राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहब का संसद का आखिरी दौरा था। बम्बई में धर्म परिवर्तन समारोह की योजना बनाना। माईसा साहब अम्बेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है, राज्यसभा से लौटकर बाबा साहब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर बाद सविता अम्बेडकर ने उन्हें जगाया और कॉफी पिलाई। 26 अलीपुर रोड के बंगले में लॉन में बैठकर बाबा साहब और माईसा साहब ने कुछ बातें की। उसी वक्त नानक चंद रत्तू वहां आ गए। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में धर्म परिवर्तन में एक समारोह का आयोजन होना था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहब मुंबई में भी नागपुर जैसा ही धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहब और माईसा साहब दोनों को शामिल होना था। नानक चंद रत्तू कौन थे? नानक चंद रत्तू पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले थे। वो काम की तलाश में दिल्ली आए और वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिले। बाद में वो हमेशा बाबा साहब के सहायक की तरह उनके साथ रहे। 1940 में नानक चंद ने बाबा साहब के सचिव के तौर पर काम करना शुरू किया। बाबा साहब की जिंदगी के आखिरी दिन यानी 6 दिसंबर 1956 तक नानक चंद उनके सचिव रहे थे। नानक चंद ने बाबा साहब के लेखों को टाइप करने में भी मदद की। बाद में नानक चंद बाबा साहब की याद में 2 किताबें भी लिखी थी। नानक चंद रत्तू का जन्म 6 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 सितंबर 2002 को 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बाबा साहब ने रत्तू को 14 दिसंबर को मुंबई जाने के लिए टिकट के बारे में पूछा ताकि वो मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन के समारोह में शामिल हो सके। माईसा साहब की जीवनी के अनुसार बाबा साहब की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें हवाई जहाज में बम्बई जाने की सलाह दी गई। उसके बाद बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू से कहा कि वो विमान से उनके बम्बई जाने की व्यवस्था करे। उसके बाद बाबा साहब काफी देर तक नानक चंद रत्तू को बोलकर कुछ लिखवाते रहे। बाद में रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहब सोने चले गए। चूँकि रात बहुत हो चुकी थी तो नानक चंद रत्तू भी उनके बगल में ही सो गए। बाबा साहब की जिंदगी के आखिरी 24 घंटे। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय के ट्रे लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ चाय पी। इसी बीच नानक चंद रत्तू जो दफ्तर जाने वाले थे उनके पास आए। नानक चंद ने भी चाय पी और वो चले गए। डॉक्टर माधव मलहंकार मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक गिरगांव में था। वो फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। डॉक्टर मलहंकार पूरी मुंबई में एक प्रतिष्ठित और विशेष फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर मशहूर थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर और दोस्त दोनों थे। जैसे कि माई साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते रहते थे। लेकिन माई साहब ने अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहब ने द बुद्ध एंड हिज धर्म की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने एम.एस. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों के पर भी एक नजर डाली। उसके बाद वो रोजमर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी।
6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहब को जगाने उनके कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2-3 बार आवाज दी लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वह गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की। सोते वही बाबा साहब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहब को जबरदस्त धक्का लगा, वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज दी। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मलमकार को फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मलमकार ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहब को क्लोरामाइन का इंजेक्शन दे, लेकिन तब तक बाबा साहब का ध्यान हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वह इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहब को सुदामा ने कहा कि वो जाकर नानाचंद दत्तू को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गए और नानाचंद दत्तू को अपने घर से बुला लाए। इसके बाद लोगों ने बाबा साहब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी के मुंह से सांस देने की कोशिश की गई लेकिन कोई तकलीफ काम नहीं आई। बाबा साहब भी ये दुनिया छोड़ जा चुके थे। नानाचंद दत्तू ने बाबा साहब के करीबी अहम लोगों को फोन करके बाबा साहब के निधन की जानकारी दी। जंगल की आग की तरह फैली निधन की खबर। बाबा साहब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। चंद्रदेव खिड़मोड़े ने अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, माई साहब जिद कर रही थी कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सदन और बाबा साहब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को बॉम्बे ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए बॉम्बे ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बनी।